पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऑफिसर जांग ने लीशिंग से कहा था कि अगर उन्हें किसी स्ट्रेंजर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पहले वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बाद में अगर इन्फॉर्मेशन झूठी निकलती हो तो उस इंसान के खिलाफ लीगली एक्शन लिया जाता है। इसी भरोसे वो डायरेक्ट ऑफिसर जांग की फ़ोन नंबर रख लेते हैं। इस बार जब दोनों सपने से उठते हैं तब शाओ की नाक से खून निकल रही होती है। दरअसल टाइम लूप में वो लेट उठ रहा था तो इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। खैर जो भी हो, टाइम बहुत कम थी तो दोनों फटाफट अपने प्लान पे काम करना शुरू कर देते हैं। शाओ जल्दी से ऑफिसर जांग को मैसेज भेज के उन्हें फ़ोन करता है मैसेज देखने के लिए। वो भी अपनी टीम लेके निकल पड़ते हैं। शाओ और लीशिंग को पुलिस के आने तक कैसे भी करके बस को लेट करवाना था। दोनों मिलके झूठ मूठ का झगड़ा करके बस को रुकवाते हैं, लेकिन ड्राइवर का टाइम हो रहा था तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। वहाँ पुलिस स्टॉपेज पहुँच चुके थे। ड्राइवर उन्हें देखते ही समझ जाता है, इसीलिए वो बस रोकता ही नहीं। शाओ, लीशिंग, बस के और लोग भी आंटी को पकड़ के रखते हैं। लीशिंग ड्राइवर को समझाती है उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसे बीते हुए 5 साल हो चुके हैं। वो क्यों उस वजह से इन बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। ड्राइवर भड़क जाता है। उन्हें समझ नहीं आता लीशिंग को कैसे पता चला उनकी बेटी के बारे में। वो गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पत्नी के प्लान को फुल सपोर्ट देते हुए गाड़ी स्पीड से चलाते हैं। पुलिस बहुत मुश्किल से बस को रोक पाते हैं। अंदर ड्राइवर को भी पकड़ के रखा गया था। लीशिंग ऑफिसर जांग के हाथों में जल्दी से उस कुकर को देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉम्ब फेंकने से पहले ही ब्लास्ट हो जाती है। वैसे बॉम्ब तो ब्रिज के बाहर फटा था, इसी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन ऑफिसर जांग इसमें बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर हमें इनकी पास्ट को दिखाया जाता है। ड्राइवर की बेटी चले जाने के बाद से उनकी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उन्हें लगता था उस दिन बस में ज़रूर किसी ने उसकी बेटी को हैरेस किया होगा, इसीलिए वो डिस्परेट होकर बस से उतरना चाहती थी और इस वजह से एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए वो उस कल्प्रिट को ढूंढने के लिए उसी बस में हर रोज़ उठती थी। अगर उनकी बेटी की उम्र की कोई लड़की उन्हें नज़र आती थी तो वो उसके पास जाके पूछती थी क्या किसी ने उसे हैरेस किया था। उनके इस हरकत की वजह से पैसेंजर्स बहुत डिस्टर्ब्ड होते थे। उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी 2-3 बार। आंटी की मेंटल कंडीशन को देखते हुए उन्हें वार्निंग देके छोड़ दिया जाता था, लेकिन ऐसा कब तक चलता। ड्राइवर अंकल भी परेशान हो चुके थे उन्हें संभालते संभालते। अब आते हैं प्रेजेंट में। शाओ को हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा था उसकी तबीयत की वजह से। लीशिंग को 5 साल पुरानी उस हादसे की वीडियो मिलती है। उस वीडियो में बहुत बुरा भला कहा गया था ड्राइवर की बेटी को, क्योंकि उसने ड्राइवर को नोच लिया था गाड़ी रोकने के लिए। वहाँ पुलिस उस ड्राइवर को बुलाए थे जो 5 साल पहले उस दिन बस चला रहे थे। वो ड्राइवर से उस दिन के बारे में डिटेल्स में बताने के लिए बोलते हैं। ड्राइवर उस दिन के लिए वैसे ही गिल्टी फील करते थे। उनकी नौकरी भी चली गई थी। ऊपर से पुलिस की पूछताछ से वो इरिटेट हो जाता है। वो कहता है ऐसे रोज़ रोज़ उसे सवाल ना करके एक ही दिन में उसे गोली से मार क्यों नहीं देते वो लोग। बाद में पुलिस बार बार उस वीडियो को देख के समझने की कोशिश कर रहे थे। उस तरफ खबर मिलती है ऑफिसर जांग और नहीं थे। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में शोक छा जाता है। ऑफिसर जियांग उनसे बहुत प्यार करता था। वो सीधे यहाँ आ जाता है इन्हें इंटरोगेट करने, लेकिन अभी वो स्टेबल नहीं था, इसीलिए उसे ले जाया जाता है। उस तरफ आंटी जी से जब पूछा जाता है तब वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है, अपने पति को इसमें शामिल नहीं करती। और वहाँ ड्राइवर अंकल भी सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आंटी जी को सही गलत का फ़र्क नहीं दिख रहा था। उन्हें पुलिस से कोई इंसाफ नहीं मिली थी तो वो उन्हें इस तरह से हैरेस करना चाहती थी, लेकिन अंकल को सही गलत का समझ थी। वो इस हादसे के लिए गिल्टी थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो इस बात से गिल्टी थे क्योंकि उस दिन उनकी बेटी ने उन्हें 2 बार कॉल किया था, लेकिन फ़ोन उनके पास नहीं थी तो वो उठा नहीं पाए थे। अगर उठा लेते तो शायद उनकी बेटी आज ज़िंदा होती।
उस दिन आंटी जी और अंकल बस ऑफिस आए थे। उन्हें कंपनसेशन पेपर पे साइन करने के लिए बुलाया गया था। अंकल ने तो साइन कर दिया था, लेकिन आंटी जी को जस्टिस चाहिए थी। उन्हें सच जानना था कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। बाद में उन्हें ऑफिस के बाथरूम के बाहर दो लोगों की बातें सुनाई देती है, जहाँ दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि बस में एक आदमी लड़कियों को परेशान करता था। आज भी उसी आदमी ने ड्राइवर की बेटी को भी परेशान किया था, लेकिन आंटी जब बाहर देखने आती है तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। तब से आंटी हर रोज़ उस घटिया आदमी को ढूंढने के लिए उस बस में चढ़ती थी। कुछ दिन बाद से तो उन्हें देखते ही बस ड्राइवर दरवाज़ा खोलना बंद कर दिए थे। आंटी जी अपने पति पे गुस्सा करती थी उस दिन बेटी की फ़ोन ना उठाने के लिए। अंकल ने बहुत कोशिश की थी उस घटिया आदमी के बारे में जानने की, लेकिन किसी ने उनसे सच नहीं कहा। इसीलिए अंकल ने तय किया वो उनकी पत्नी के साथ उस शहर में शिफ्ट हो जाएंगे सच्चाई का पता करने। हादसे के कुछ महीने बाद जब अंकल उसी बस ऑफिस में जॉब के लिए जाते हैं, तब उन्हें कोई याद नहीं कर पाता। ये बात उन्हें बहुत चुभती है कि वो लोग इतनी जल्दी उनकी बेटी के बारे में भूल कैसे सकते हैं। तब से दोनों मिलकर ये बॉम्ब बनाने का प्लान शुरू किए थे। फिर आते हैं प्रेजेंट में। ना ही पुलिस को सच का पता लग रहा था और ना ही इन्हें। सच का पता करना ही अब एकमात्र रास्ता था ब्लास्ट को रोकने की। ऐसे में लिशिंग को देखने उसकी मैम आती है। वो बहुत परेशान हो गई थी जब उन्होंने उसी बस के बारे में दोबारा सुना था, क्योंकि पिछली बार उसी बस में ड्राइवर अंकल की बेटी के साथ वो हादसा हुआ था। वो भी उनकी स्टूडेंट थी। थोड़ी देर बाद ऑफिसर जियांग उनकी बातें सुनने आते हैं। उसे भी ऑफिसर जियांग के लिए जस्टिस चाहिए थी। उसे भी सच्चाई का पता करना था। उन्हें अब उस दिन के पोस्ट की कमेंट्स चेक करनी थी। ये तीनों एक साइबर ऑफिस आते हैं। थोड़ी देर बाद शाओ लिशिंग से एक कमेंट चेक करने के लिए बोलता है, जो कि 2 दिन बाद किसी ने किया था। उसने लिखा था, बिना बात के वो लड़की बस से उतरने के लिए पागल नहीं हो रही थी, उसके साथ हैरेसमेंट हुई थी। उसके कमेंट्स के नीचे बाकी सब कमेंट्स कर रहे थे कि क्या उसने देखा था तो रोका क्यों नहीं। ऐसे ही वो सब उसे बुरा भला कह रहे थे। अब इनका काम था वो आईडी किसकी थी ये ढूंढना। पता चलता है ये भी मैम की स्टूडेंट थी। पहले तो ये बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती है बताने के लिए। राज़ी तो दूर की बात, वो तो ये भी मान नहीं रही थी कि उसी ने वो कमेंट्स किए थे। बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो राज़ी तो होती है, लेकिन उससे पहले वो ऑफिसर जियांग से एश्योर होती है कि इसके बाद उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दरअसल सच में उस दिन इस आदमी ने ड्राइवर की बेटी के साथ बदतमीज़ी की थी। ये लड़की बस यूं ही अपनी सेल्फी ले रही थी। ये सीन देख के उसने प्रूफ के तौर पे एक फ़ोटो ले लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आदमी उसे देख लेता है। वो बहुत घबरा जाती है और नेक्स्ट स्टॉपेज में उतर जाती है। वो अपनी मॉम से पूछती है उसे क्या करना चाहिए। उसकी मॉम कहती है उसके साथ जब कुछ नहीं हुआ तो वो चुप रहे, नहीं तो आज वो आदमी जेल जाके जब वापस निकलेगा तब अगर उसे कुछ कर दिया तो। ये भी घबरा जाती है और चुप रहती है। 2 दिन बाद जब वो न्यूज़ देखती है उसे तब बहुत गिल्टी फील होती है। उसी वजह से उसने वो कमेंट किए थे, लेकिन लोग तो उसे ही बुरा भला बोलने लगे थे। तब वो कमेंट डिलीट करने जाती है, लेकिन तब तक अथॉरिटी से पोस्ट लॉक कर दिया गया था। बाद में वो इन्हें उस फ़ोटो को दिखाती है। उस तरफ शाओ की हालत ख़राब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद लिशिंग आती है। इस बार दोनों ही इधर उधर का प्लान के बारे में ना सोच के डायरेक्ट ड्राइवर को सच बताने के बारे में सोचते हैं। शाओ को डर था कि शायद वो नेक्स्ट लूप में लिशिंग की मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसे पहले से ही कह के रखता है अगली बार उसे सब अकेले ही संभालना हो पड़ सकता है। शाओ को ये भी डर था कि कहीं वो लिशिंग को खो ना दे। लिशिंग को भी इस बात का डर था जब टाइम लूप ख़त्म हो जाएगा तब शायद दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे। शाओ कहता है उसे ज़रूर उसके बारे में याद होगा। वो उसके सामने जाके कहेगा क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और फिर फाइनली दोनों किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ और लिशिंग सो जाते हैं और इस बार भी लिशिंग पहले उठती है। जैसे कि शाओ ने उससे कह के रखा था कि उसे सब अकेले ही संभालना हो पड़ सकता है और टाइम भी बहुत कम थी, तो पिछली बार दोनों साथ में मिलके जो जो काम किए थे इस बार लिशिंग अकेले वो सब करती है। आखिर में जब आंटी को रोकना मुश्किल हो पड़ता है तब शाओ आके उन्हें रोकता है। पुलिस भी बस रोक लेते हैं। ऑफिसर जांग बस के अंदर आते हैं।
आंटी जी को तो सबने पकड़ के रखा था, तो ड्राइवर अंकल ही प्लान को अंजाम देने जा रहे थे। तभी लीशिंग उन्हें वो फ़ोटो दिखाती है। ऑफिसर जांग भी उन्हें एश्योर करते हैं उनकी बेटी को जस्टिस ज़रूर मिलेगी। तब जाके अंकल वो कुकर उनके हाथों दे देते हैं। इस बार जियांग भी ऑफिसर जांग के साथ जाता है कुकर फेंकने। फाइनली सब ठीक हो जाता है। आंटी जी को महसूस होता है उनकी बेटी को शांति मिली थी, तो उन्हें भी शांति मिलती है। इन दोनों को भी लंबे समय बाद सुकून मिलती है।